स्ट्रेट खड़ा होना एबिडक्टस, सही है, मीडियस, सही है ना। खामोश हो जाओ सारे बस। लंच में अमेरिकन सिस्टम में तो आ रहे थे, पैसे निकालो सारे। किसी को बेच दीजिए, ले आता है अमेरिकन सिस्टम में सब आप खुद। एबिडक्टस जो ना, ये जो आपका ग्रेटर टोकेंडर है ना, यहाँ पे इसके अटैचमेंट है, सही है ना। और इसका मेन काम क्या है कि आपके गेट के अंदर जो है ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, आपके पेल्विस ड्रॉप को रोकना, आपके जो टेंडरबल साइन है ना जो पॉजिटिव होता है उसको रोकना, यानी अपोजिट पेल्विस का ड्रॉप होना जो है ना, अगर ये स्ट्रेंथन करोगे ना तो फिर पेल्विस ड्रॉप भी नहीं होगा। तो ये भी जो है ना, ये गेट के अंदर बड़ा इंटीग्रल पार्ट है इसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। और उसको कहते हैं कि उठाएं, तो ये नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है, तो हम पैसिवली इसको उठाते हैं, सही है ना। और फिर इसको कहते हैं स्लोली ब्रेक इट डाउन, सही है। फिर इसको कहते हैं उठाएं, फिर इसको कहते हैं स्लोली ब्रेक इट डाउन, सही है। फिर कहते हैं इसको उठाएं, फिर स्लोली ब्रेक इट डाउन, सही है। फिर उठाएं, ये उठा नहीं सकता तो हम पहले जो है इसको स्लोली ब्रिंग इट डाउन, सही है। और फिर जब हमें समझ आ जाती है कि जो है ये खुद अब उठा लेता है, उठा भी सकता है, और फिर हम ये हाथ हटा सकते हैं। और हाफ बेंडेड नी पोजीशन में इसको कहते हैं कि आप जो है इसको जो है अब एलिवेट करने की कोशिश करें, सही है। थोड़ा सा जो है ये मीडियस को यूज़ करेगा, थोड़ा टेंशन फेशियल डेटा को यूज़ करेगा, और ये उठाएगा इसको, ठीक है। स्लोली ब्रेक इट डाउन, सही है। फिर उठाए, फिर नीचे लेके जाए, फिर उठाए, फिर नीचे लेके जाए, सही है। फिर उठाए, फिर नीचे लेके जाए। वंस पेशेंट इजीली कंफर्टेबल कंसंट्रिक एक्सेंट्रिक एक्टिविटी दोनों कर लेना तो फिर साइड SLR पर आती है। स्ट्रेट लेग के साथ इसको उठाने की कोशिश करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, स्लोली ब्रेक इट डाउन, सही है। फिर उठाए, 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 फिर नीचे लेके जाए, फिर उठाओ, फिर उठाओ, 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 फिर इधर होल्ड करो, फिर नीचे लेके जाओ, फिर उठाएं, 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 होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, स्लोली ब्रेक इट डाउन। पेशेंट ये भी कर ले कि इसका टाइम है कि इसको खड़ा करें, सही है ना। उस खड़ा करने में फिर क्या करती है, इधर आ जाए, खड़े हो जाएंगे। ये सारा आपने इंडेक्स साइड में किया ना, ये इफेक्टेड साइड है। सर इसकी राइट तो है, ये जो ना मैं कौन सा स्ट्रोक का रियल पेशेंट है, कभी मैं राइट करता हूँ, कभी लेफ्ट, तो जो मैं जिस जगह को टारगेट कर रहा हूँ, जिस साइड को वो इफेक्टेड है, सही है ना, सही है। ये थंब रूल थोड़ी है कि जो ना ये रियल स्ट्रोक पेशेंट है तो राइट है तो फिर सारा राइट ही रहेगा। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सही है ना। मेरे पास इतनी जगह नहीं है ना कि मैं इसकी उधर आगे खड़ा हो जाऊँ, इसलिए मैंने आपकी फैसिलिटेशन की, तो जिस साइड पे लगा हूँ वही उसकी इफेक्टेड साइड है। तेरे जो ना आज तू आज घर जाएगी, तो अबे तो मजीद नो 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 तासुल छुट्टी लाड़ा कर का समाखा में बोले ना बोले ना फैसला माँ होता तो छुट्टी दर बोले किन किन दिन में बैंक जाने नहीं गाँव 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 बस सुंदर तक ही नाका बच जाओ, नहीं। अच्छा स्टैंड करा के और एक प्रोप्रोसेप्शन इनपुट देते हैं इसको, ठीक है। ये इसका जो है इफेक्टेड साइड है,
ये वाला सही है ना, और ये इसका नॉर्मल साइड है। तो जो ना इसको जो ना हम पुश कराते हैं इस साइड को, ये सही है ना, वेट शिफ्ट कराते हैं ऐसे, ठीक है। तो वंस अगर ये प्रोप्रोसेप्शन इनपुट इसको दे दिया और ये खुद स्टैंड कर सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक उंगली इधर रखते हैं, एक उंगली इधर रखते हैं, और उसको कहते हैं कि इसके साथ जो ना इसको टच करो अपने पेनिस को, ये ठीक है। ठीक है, जैसे जो ना ये वेट शिफ्ट करना, ये जो ना जरूरी है, क्यों पास हर चीज को जो ना दूसरा पैर निकाल, ठीक है। पेशेंट ये भी कर ले तो इसका जो ना स्टेप के ऊपर इसको भी ट्रेन करते हैं, सही है। कैसे ट्रेन करते हैं, अब उधर से, सही है, फिर चलते हैं सर, फिर उधर चलते हैं, किधर करें सर यहाँ पे करे सर। इधर खड़ा हो गया यार, इधर आ जा तू, ये जो ना इसका पाइप है, ये सर खड़ा हो गया। ये इसका इंटेक्ट साइड है, ये इसका इफेक्टेड साइड है, सही है। ये इसका इंटेक्ट साइड है, ये इसका इफेक्टेड साइड है, सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही इसको कहते हैं कि जो ना आपने दूसरे स्टेप को फॉरवर्ड लेके जाना है, थोड़ा करीब खड़े हो जाना, सही है। इसी के साथ जो है ना इसकी जो है ना ये पेल्विस ड्रॉप को हम रोकते हैं, इसको कहते हैं कि नीचे नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है। वापस पीछे लेके जाओ, ठीक है, फिर ठीक है। वंस पेशेंट अगर ये कर ले तो फिर इधर इसको ऐसे ऐसे घूमो सारा, ठीक है। तो फिर जो है ना हम साइड स्टेपिंग इसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, सही है। तो इसमें क्या करते हैं कि इधर इधर बैठ जाते हैं, इसके पाँव को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, ये उठाते हैं और इसमें जो है नी को कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल ना एडक्शन में जाए ना एबडक्शन में जाए, न्यूट्रल लें और फिर इसको कहते हैं कि इसको ये को शिफ्ट करवाएं, फिर वापस नीचे जाए, ठीक है, फिर सही है ना, ठीक है, फिर नीचे, फिर उठाओ, सही है। तो ये अगर पेशेंट कर ले तो फिर इसके बाद बाहर के अंदर में इसको चलाते हैं, सही है। और अगर बाहर में क्या होता है, फिर हम इसमें सारा स्टेपिंग कराते हैं, इधर खड़े हो, ये साइड साइड साइड, सही है। तो इधर जो है इसको जो है पहले जो है ये पाँव उठाते हैं इसका, ठीक है, तो इसको इधर लेकर आते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे और फिर इसको शिफ्ट कराते हैं, फिर ये रखते हैं, सही है। ये साइड वॉक कराते हैं, इंक्लूडिंग कराते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसको कहते हैं कि इधर से जो है कुछ स्टेप नहीं आती, सही है। वंस ये पेशेंट अगर कर ले तो इसके एबडक्टर की ट्रेनिंग बराबर हो जाएगी। यस सर, एबडक्टर, एबडक्टर, सही है, एबडक्टर, एबडक्टर, ब्रिटिश मीडियस, सही है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद है क्वाड्रिसेप्स। हाँ, टाइम वेस्ट करोगे तो फिर जो ना याद तक नहीं पाएंगे सारे। मुझे क्या बोले, मैं जो जाने चाह रहे हैं वो चले जाओ, टाइम नहीं लगेगी। थोड़ा जो ना इधर रोल रखते हैं और फिर इसको जो है इसको कहते हैं ट्विच करो, ट्विच करो, नीचे नीचे लेके जाओ, सही है, फिर उठाएं, फिर नीचे लेके जाओ, ये एक्टिविटी कराती है, ठीक है। रोल के नीचे, ठीक है, रोल रखा होता है तो आप उसको अट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा जो है इसको बिठाते हैं, क्वाड्स की, हाँ क्वाड्स की कंपनी, सही है। क्वाड्स की प्रिपरेटरी कंपोनेंट है, स्ट्रेंथनिंग नी को आगे साइड बिठाओ इसको, सही है। कुछ ये खुद एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, कुछ मैं करूँगा, अच्छा, ठीक है। और एक बात याद रखो कि अगर सिर्फ टू स्टैंड पेशेंट कर सक रहा है ना तो वो फिर बेड वाली एक्टिविटी कराना पड़ेगा, आगे उससे आगे फर्दर लेके जाओगे। यस सर, पेशेंट जो है ना आप मसल लेंथ को चेक कर लो, सही है। अगर वो शॉर्ट है तो उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ टू स्टैंड कर सकता है और अगर जो है इसको एक्सटेंड कर सकता है, एक्सटेंड करो इसको,
सही है, तो ये काबिल है कि वॉक कर सकेंगे, सही है। लेकिन क्वाड्रिसेप की अगर एक्सटेंशन नहीं है ना, तो फिर जो है सारी एक्टिविटीज रिपीट करनी है, सही है। कि कब डिसाइड करेंगे कि पेशेंट वॉक कर सके, सही है। अगर किसी का क्वाड्रिसेप, उसकी सप्लाई नीचे क्या है, L3, सही है। तो अगर कोई क्वाड्रिसेप जो है एंटी ग्रेविटी कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है कि वॉक करेगा, सही है ना। सीधा अगर उठा सकता है तब ठीक, नहीं उठा सकता तो इसको ऐसे लेके जाओ और फिर इसको कहो उसको होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो और स्लोली ब्रेक लगाओ, फिर उठाओ उठाओ उठाओ। नहीं उठा सकता तो आप लेके जाओ, सिर्फ इसको इधर होल्ड करा दो, फिर स्लोली ब्रेक इट डाउन। ये इसकी इसेंट्रिक एक्टिविटी है, सही है। फिर जो है ना आप उठा लेते हो, इसको कहते हैं इधर होल्ड करो। वंस अगर पेशेंट ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों कर ले तो तब इसके स्टैंडिंग का फेस आ जाता है। स्टैंडिंग में फिर क्या करते हैं कि आप जो है इधर पीछे आओ, ये जो फ्लेक्शन होती है, सही है, ये फ्लेक्शन क्वाड्रिसेप करता है, ये एक्सटेंशन हेल्पिंग करता है। ये फ्लेक्शन जो है ये क्वाड्रिसेप करती है, सारे जो है करके देखते हैं, सही है। तो इंटीरियर प्रेशर ज़्यादा लगता है, सही है ना। और ये एक्सटेंशन जो है हेल्पिंग करता है, अदर वे राउंड हो जाए, अदर वे राउंड हो जाए, ठीक है। अदर वे राउंड हो गया तो फिर जो ना ये मतलब ये है कि आपने जो ना पेशेंट क्या करता है कि हाइपर एक्सटेंडेड नी के साथ रखता है या फ्लेक्शन में रखता है, सही है। तो ये जो ये एक्टिविटी है ये लैकिंग होती है, नी को लॉक करता है, बजाय जो है मसल को यूज़ करें। वो जो जॉइंट के बायोमैकेनिक्स हैं, जॉइंट के जो बोन्स होते हैं उनको लॉक करके रखने की कोशिश करता है, और मसल जो है ना फिर एट्रोफी होती है, वेट हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो रीइंग ए फिजिकल थेरेपिस्ट आपका क्या काम है कि जो गेट के अंदर क्वाड्रिसेप की जो एक्टिविटीज है उनको इंश्योर करने के लिए आप जो है ना फिर इसको स्क्वाटिंग अप स्क्वाटिंग डाउन जो है ना सिखाते हो, और उसमें बकलिंग को रोकते हो आप, सही है, गिविंग अवे को रोकते हो आप, सही है ना। जो ट्रिकी मूवमेंट्स करता है ना उसको आपने स्ट्रॉन्गली डिस्करेज करना। तो ये उस वजह से कि आपने मंडे को छुट्टी की थी ना, जब फ्राइडे की क्लास हुई, सही है ना। कभी कभी लग्जरी उधर से भी लग्जरी मांग रहे हो, उधर से भी मांग रहे हो, तुम क्या करोगे। सही है। तूने मैसेज किया मंडे सैटरडे को तूने मैसेज किया था या थर्सडे को, संडे को इसने किया था कि कल हम क्लास नहीं ले सकते, सही है। दिखाऊँ आपको, हाँ वो तो नहीं जा रहे हैं, तो जो जा रहे हैं वो उनको जाने दो। अच्छा ठीक है, अब ये जो ना थोड़ा जो ना थोड़ा 1 2 मिनट 3 मिनट सफर करो, फिर डिसाइड करते हैं कि जाना है कि नहीं जाना। फिर अगले फ्राइडे को भी क्लास होगी। कुछ नहीं है क्लास में क्लास मेरा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा ये देखो, एक हाथ आप जो है ना बिलो नहीं रखते हो, दूसरा जो है ना बिहाइंड जो है ना ये जो कंडाइल है ना यहाँ पे रखते हो, और इसको कहते हैं कि इसको कट डाउन करो, ये इफेक्टिव साइड है। नहीं 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 नहीं, बॉडी को स्ट्रेट रखो, थोड़ा कट डाउन करने की कोशिश करो। ये करके इसमें बकलिंग को रोकना है, कंट्रोल डेवलप करना है, फिर स्ट्रेट करें। और स्ट्रेट करने में जो ना ये एकदम से स्ट्रेट करता है, हाइपर एक्सटेंशन में जाता है ना, इसको आपने रोक के रखना है, ठीक है। ये करें दूसरी हैंड, फिर वापस बिलो कंडाइल के साथ है, सही है ना, ठीक है। फिर वापस, और ये चेंज भी हो सकता है कि जब आप नीचे आता है ना तो आप ये करते हो, फिर जब ऊपर जाता है तो फिर आप ये करते हो, फिर जब नीचे जाता है तो ये करते हैं। पेशेंट जैसे प्रोग्रेस करता है, इजीली कर सकता है, तो आप स्क्वाटिंग डाउन को बढ़ा देते हो, थोड़ा और नीचे जाओ, सही है। फिर वापस, फिर once patient you know you're squatting down, hold over here, then slowly bring it down,
सही है। आपने हाइपर एक्सटेंशन और एक्सटेंशन को रोकना है, इसके थोड़ा जो है पहले रखना है, ताकि जो है ना ये इसका जो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग का कंट्रोल है ना गेट के अंदर, जो अंदर रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल गेट पैटर्न के लिए, वो आपने जो है ना वो फिर उसको जो है ना ट्रेन करना है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग करानी है। ठीक है, वन पेशेंट ये भी कर ले तो फिर इसका भी जो है ना नेक्स्ट क्या आता है इसका, सही है ना, स्टक के ऊपर आप इसको ट्रेन करते हो। इधर आ जाओ, इधर आप बढ़ते इधर हाथ में इसको इधर आ अब ये वाला है ना, इधर नहीं नहीं इधर ही खड़े हो, उधर ही खड़े हो, सही है ना, थोड़ा पीछे जाना है, सही है। अच्छा ये इफेक्टेड साइड है, ये इफेक्टेड साइड है, आप इसको उठाते हो। अब टारगेट हमारे जो है वो दूसरे वाले कंपोनेंट होते हैं, लेकिन टारगेट हमारे क्या है, ये वाला नी, सही है ना। तो आप एक हाथ इधर रखते हो और दूसरा इधर रखते हो, इसको कहते हैं स्टेप अप करो। दिस इज कंसंट्रिक एक्टिविटी ऑफ क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। फिर नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर उठाओ, फिर नीचे लेके जाओ, फिर उठाओ, फिर नीचे लेके जाओ। जब नीचे जाता है ना तो आपने इसको होल्ड करना, नीचे गिरने नहीं देना, बकल नहीं करना, ठीक है। और जब ऊपर जाते हैं तो आप इसको फैसिलिटेट करते, फिर नीचे, सही है ना। अब क्वाड्रिसेप की कंसंट्रिक एक्टिविटी है, सही है। वंस ये भी हो जाए तो फिर इसको जो है अदर वे राउंड कर देते, सही है ना। उधर खड़े हो जाओ, ये इफेक्टेड साइड है। अच्छा ये इफेक्टेड साइड है, राउंड, ठीक है। फिर नीचे जाओ, ये इसकी साइड है, फिर वापस ऊपर, सही है। फिर ऊपर, फिर वापस, फिर ऊपर। ये कर ले तो फिर इसके साथ गेट में इनकॉर्पोरेट करना है। इसी जो है ना ये कंट्रोल को डेवलप करने के लिए गेट, ये क्या है, स्ट्रेट है। अब जब दूसरा स्टेप आता है तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और फिर फ्लेक्शन, ये आपने इनकॉर्पोरेट कराना है, सही है। वो जो स्पेसिफिक गेट एनालिसिस के जो कंपोनेंट है, सही है ना, ठीक है। ये स्ट्राइक, सही है। फिर जब ये फुट उठाता है, सही है ना, तो ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और ये फ्लेक्शन, ये इंश्योर कराना है गेट के अंदर, सही है ना। क्योंकि जब आप गेट ट्रेनिंग कराओगे ना तो ये रखा आपने, उसके बाद ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ठीक है। फिर ये रखा, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ठीक है। फिर ये रखा एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, फिर एक्सटेंशन, तो दूसरा काम आ गया, तो इसको जो है इसमें ट्रेन करना है। ये रिटो वॉकिंग भी करोगे और फॉरवर्ड वॉकिंग भी करोगे। अब रह गया है हैमस्ट्रिंग, डॉर्सी फ्लेक्शन,